अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के ऊपर। एक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। जितने भी करेंसी के रिलेटेड, ठीक है, जो ऑफिशियल करेंसी है लाइक रुपया हो गया, डॉलर हो गया या कोई भी ऐसी करेंसी है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो फॉरेन की तरफ से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको बैन किया जा रहा है। ओक्टा एफएक्स भी उसमें शामिल है। तो दूसरा, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, क्या इनको भी बैन किया जा रहा है? तो फिल वक्त ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और कल के दिन भी मैं बिज़ी था, परसों भी बिज़ी था, तो मैंने ईद इंजॉय की है। बिज़ी भी काफ़ी ज़्यादा था, बड़ी ईद होती है, काफ़ी बंदा बिज़ी होता है इसमें। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ। देखें, जो पहला है ना, आपको मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इसलिए बैन किया जा रहा है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या ऑक्टा एफएक्स, यहाँ पर पब्लिक बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है और बहुत ज़ाया भी करती है। तो बड़ी तादाद में बैंक्स से डायरेक्टली जो है वो इन ऐप्स के अंदर पैसा जाता है, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर या इस तरह। तो इनके एटीएम और डेबिट कार्ड वगैरह ये सारे अटैच्ड होते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप एटीएम से अपने डेबिट कार्ड जो होता है आपके पास, उससे आप डायरेक्टली अपने बैंक से जो है वो ऐप्स के अंदर यूएसडी वगैरह नहीं बाय कर सकते, नहीं खरीद सकते। इसलिए ये एक आप लोगों को रिलीफ है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ये आपको रिलीफ है कि इस वजह से जो है वो, क्योंकि बैंक्स इसमें नहीं आते, तो स्टेट बैंक ने आपको बीच में नहीं रखा, ठीक है। स्टेट बैंक ने उन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बीच में रखा इस नोटिस के। जो मैंने नोटिस आपको शेयर किया था, ये ओरिजिनल है और ऑथेंटिक है। आप लोग जो लिंक में मैं पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग लिंक पे क्लिक करके बाकायदा देख सकते हैं। ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जो है वो बैन करना, मतलब कि ये आप लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये सारी जो है वो बंद करने लगे हैं, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पहले तो बैंक इनको अलाउ नहीं करता। दूसरा, आप लोग बाहर से अपने ज़रिए से जो है वो ये परचेजिंग करते हो यूएसडी बाहर से, वो भी किसी को इल्म नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा, तो वो भी आपका अपना एक सिस्टम है। लेकिन इसको फिर भी बैन किया जा सकता है क्योंकि उनके इल्म में तो है कि लोग इसके अंदर भी पैसा डालते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि बैंक से डायरेक्टली जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इसलिए डाटा नहीं मिल रहा। डाटा उनका मिलेगा जो एक्सचेंज वाले हैं जिनसे आप यूएसडी बाय करते हैं। हाँ, उनका डाटा इन्होंने पकड़ लिया था। आपको याद होगा कि उनका डाटा जब पकड़ा गया था तो उसके बाद जो है वो हमारा केस थोड़ा सा ख़तरे में चला गया था कि यार क्रिप्टो में भी बैन हो जाए। उसके बाद आपको पता है कि वकार ज़का ने काफ़ी एफर्ट अपनी दिखाई थी और जो कोर्ट में वो काफ़ी लड़े हैं इस केस को। तो ये केस कोर्ट में भी चला गया था। उनके फैसले के मुताबिक कि जब तक इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं आएंगी, कोई हुकूमत इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेगी कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि ये भी बताया गया था कि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो मे भी हम लोग पीछे रह जाएँ या हम लोगों को नुकसान हो या हमारी कम्युनिटी को नुकसान हो जो ट्रेडिंग करती है। ज़ाहिर सी बात है, वो लोग भी पैसा बनाते हैं। तो जो दूसरे अदारे थे वो जस्ट अपने आप को बचाने के लिए, गरूर एक ना उसकी वजह से जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, ना कि वो किसी का सोच रहे थे कि यार यहाँ से लोग पैसा बनाते हैं या सीख रहे हैं या कर रहे हैं कुछ। उनको ये नहीं था। तो उन्होंने पीटीए को भी ये दरख्वास्त लिखी थी, आपको याद होगा, कि इनको बैन किया जाए। उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम बैन नहीं करेंगे। उसके पीछे एक रीज़न कोर्ट थी, अदालत, और एक ये थी कि इनको क्यों बैन किया जाए, इसकी कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है, किस बिहाफ पे इसको बैन किया जाए। इस वक्त एक हमारे सामने ये बनती है सिचुएशन कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी बैड सिचुएशन बनी हुई है, तो ये सब आपके सामने है। तो इस वजह से मे भी एक्शन लिया जाए। लेकिन जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं कि क्रिप्टो के ऊपर इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ रहा या क्रिप्टो का नाम बीच में नहीं यूज़ किया गया कि डिजिटल करेंसी या डिजिटल प्लेटफार्म जहाँ से आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके, क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक्स के साथ अटैच नहीं है, इनका डाटा भी नहीं है कि कितना पैसा जो है वो यहाँ से उस जगह पे जा रहा है और कौन कौन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। लोग बिज़नेस के लिए भी पैसा जो है वो बैंक से निकालते हैं, फिर इंटर करते हैं बिज़नेस के लिए, डिफरेंट प्लेटफार्म के लिए। तो यहाँ पे ये चेक करना बहुत मुश्किल है कि कौन बंदा बैंक से पैसा निकाल कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है या क्रिप्टो की वेबसाइट में जो है वो यूएसडी परचेज कर रहा है। दरअसल यहाँ पे बाय करता ज़ाहिर आप बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो कोई इशू नहीं इतना बड़ा।
तो जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स में क्या होता है कि आप पैसा एंटर करते हो और वो बाहर की कंट्री में आपका पैसा जो है वो चला जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है कि बाइनेंस में यह है कि आपका पैसा इधर ही एक्सचेंज वाले, अगर आप लोग पाकिस्तान की एक्सचेंज में रहते हैं तो इतना फ़र्क नहीं है, ये आप लोगों को शायद इल्म हो, आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता होगा। तो व्यूअर्स, जो ट्रेडिंग प्लेटफार्म है ये जो करेंसी की करते हैं उनको तो ख़तरा है जो, लेकिन जो क्रिप्टो वाले हैं उनको नहीं। आपको मैंने बता दिया कि इसका केस भी है और वो कह रहे थे कि इसके ऊपर जब तक रेगुलेशंस ही आएंगे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि भाई हालात ख़राब हैं, बैंक्स के अंदर ये हो रहा है, पैसा नहीं है यहाँ पर, मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं भी एक एमरजेंसी स्टेप लेना पड़ जाए मुल्क को संभालने के लिए, तो ऐसी स्टेटमेंट्स वगैरह बैंक भी दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्रिप्टो का फिल वक्त इसमें कोई नाम नहीं है, तो वो मेन रीज़न आपको बता दिया कि डायरेक्टली बैंक्स के साथ जो है वो हमारा कोई भी ऐसा ऐप जो है, बाइनेंस है या दूसरी है, वो अटैच नहीं है। आप लोग डायरेक्टली USD वहाँ से बाय नहीं करते, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप लोग ईजी हो के फिल वक्त करें। मैं भी कल परसों से देख रहा हूँ कि यार इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ ऑक्टा के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, या लोगों ने पैसा निकाला भी है, कुछ लोगों का फंसा भी हुआ है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं, अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ कर रहे हैं जिससे वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो क्रिप्टो में फिल वक्त कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग वालों के लिए ये है कि उनके लिए बैड न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, दोबारा आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। पॉलिटिकली सिचुएशन बनी हुई है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। इस बेस पे आप लोग क्रिप्टो में देख सकते हैं कि हाँ यार क्रिप्टो को इसका जो है वो हमेयाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह बाकी ट्रेडिंग प्लेटफार्म को भुगतना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हो रही है, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 10-10, 20-20 साल लोगों को हो गए हैं, एक्सपीरियंसड है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो क्रिप्टो तो अभी 1-2 साल में, अभी तो रेगुलेट भी नहीं हुई, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, ऐप्स रजिस्टर नहीं हुई, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक्शन जो है वो फिल वक्त उस तरह का नहीं है। लेकिन हो सकता है जिस तरह पिछली बार में जो एक हाइप बनी हुई थी क्रिप्टो को लेकर, तो मे भी जो है वो दोबारा इसके ऊपर एक्शन लिया जाए ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।